सो गाइज अब हम आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। और एग्जाम पैटर्न के लिए अगेन आई टेक यू टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस की एग्जाम किस तरह का होगा एनपीसीआईएल का। सो जैसा कि हमने पिछली बार हम लोगों ने देखा था, एग्जाम की दो स्टेज हैं। पहले एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। सो पहले रिटन एग्जाम की बात कर लेते हैं। जो रिटन एग्जाम में इट विल बी अ रिटन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा। देर विल बी 120 क्वेश्चंस। उसके लिए कितना टाइम मिलेगा? 120 ही मिनट मिलेगा। मतलब एक सवाल को आपको 1 मिनट में करना है। एंड देन देर इज ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग। वो कितनी है? 1/4। सो हर एक गलत सवाल के लिए 1/4 मार्क विल गेट डिडक्टेड। सो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। टोटल 120 मार्क्स हैं। और 120 ही मिनट है, 120 ही सवाल है। 120 मिनट, 120 सवाल, 120 ही मार्क्स और 1/4 नेगेटिव मार्किंग। अब जो ये 120 सवाल हैं, ये दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। एक है मैनेजमेंट एप्टीट्यूड और दूसरा है प्रोफेशनल डिसिप्लिन। मैनेजमेंट एप्टीट्यूड क्या है? मैनेजमेंट एप्टीट्यूड के 120 में से 50 सवाल हैं, जिसमें आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एथिक्स इन पब्लिक सर्विस, आरटीआई, इंग्लिश, डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल अवेयरनेस आपको कवर करना है। सो इन सारे टॉपिक्स को मिला के हम बोलते हैं मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, जिसमें कि आपके 50 सवाल आएंगे। ठीक है। अब पार्ट टू में आते हैं। पार्ट टू क्या है कि जो आपने एचआर एचआर जो आपका स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में। पार्ट टू में 70 सवाल है। सो पार्ट वन में 50 थे, पार्ट टू में 70। अब देख लेते हैं कि पार्ट टू के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स होंगे। सो पार्ट टू में आपका एचआर होगा, ओबी ओबी इज व्हाट? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर। ये सब आपके पार्ट टू में होंगे। अब पार्ट टू का डिटेल्ड सिलेबस भी हम लोग देखेंगे। पार्ट टू मतलब प्रोफेशनल नॉलेज, विच इज विच विल हैव 70 क्वेश्चंस। अब पार्ट टू का अगर हम सिलेबस के अंदर जाएं तो सिलेबस के कीवर्ड आप एक बार हम लोग देख लेते हैं। पार्ट वन का मैंने आपको बता दिया, दोबारा फिर बता देता हूं। पार्ट वन जिसके 50 सवाल होंगे 120 में से, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एथिक्स, आरटीआई, इंग्लिश, डीआई और जनरल अवेयरनेस। पार्ट टू इज नथिंग बट इसमें आपका पूरा एचआर है, ओबी है, लेबर लॉज है, आईआर है। सो सिलेबस देख लेते हैं मोटा मोटा एक बार। पर्सनल मैनेजमेंट फंक्शन, जॉब एनालिसिस, जेडी, जॉब इवैल्यूएशन, ये सब एचआर का पार्ट है। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, ये सब ओबी का पार्ट है। एचआरएम, अगेन एचआर, जॉब स्पेशलाइजेशन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, ओबी पूरा है। फिर ओबी के बाद आईआर आपको करना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन जिसमें आएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, डब्ल्यूपीएम, कोड ऑफ डिसिप्लिन, आईएलओ, डिसिप्लिनरी एक्शन। फिर ट्रेड यूनियन आपको करना है। फिर कुछ आपको लेबर लॉज भी आपको याद करने हैं। वो लेबर लॉज कौन कौन से हैं? जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, आईडी एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, वर्कर कंपनसेशन एक्ट, जिसका कि अब नाम बदल के एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट कर दिया गया है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड ईएसआईसी एक्ट। देन कुछ ऐसे भी एक्ट है तीन जो कि लेबर लॉ नहीं है पर आपके सिलेबस में है, जैसे कि आरटीआई एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस एक्ट, जो कि एचआर का पार्ट है। देन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ये भी आपको करना है। सो ये आपका पूरा सिलेबस है, विच इज पार्ट टू, विच इज प्रोफेशनल नॉलेज, जिससे कि आपको 70 सवाल आएंगे, 70। सो दोनों को मिला के पार्ट वन प्लस पार्ट टू विल बी 120 मार्क्स। ये आपका रिटर्न होगा। अब रिटर्न में एक कट ऑफ भी दिया हुआ है। मिनिमम आपको 40% मार्क्स लेने होंगे अनरिजर्व वालों को, और बाकी सब लोगों को 30% आपको मार्क्स लेने होंगे। आप SC ST OBC, पर्सन विद डिसेबिलिटीज कुछ भी हैं, आपको एक मिनिमम कट ऑफ है विच इज 30%। सो दिस इज मिनिमम कट ऑफ कोर्स एक डिसाइड इस बेस पे होगा कि जो टॉप के लोग होंगे, बट मिनिमम इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए। जो लोग पास होंगे उनका इंटरव्यू होगा। तो कितने लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे? सो 4 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर टोटल 48 वैकेंसीज हैं, सो 48 इंटू 4, 192 पीपल विल गेट सिलेक्टेड फ्रॉम द रिटन एग्जाम, जो कि इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इंटरव्यू के मार्क्स कितने? 100। और लेकिन और रिटर्न के कितने थे? 120। और वेटेज जो इंटरव्यू और रिटर्न का वो 50-50 है, इक्वल है। इसका मतलब 120 मार्क्स को भी रिटर्न के स्केल डाउन करके हम लोग 100 मतलब कर देंगे, और उसके बाद 100 मार्क्स स्केल डाउन जो होने के बाद बचेंगे फॉर द रिटर्न, और 100 इंटरव्यू, और दोनों को मिला के 50-50 वेटेज। इंटरव्यू का भी अपना वेटेज है कि इंटरव्यू में आपके कम से कम 60% मार्क्स आने चाहिए।
इसका मतलब इस वाले एग्जाम में इंटरव्यू का भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है, सिर्फ क्योंकि वेटेज 50-50 है दोनों ही चीजों का। सो दिस वाज द एंटायर पैटर्न और सिलेबस एनालिसिस ऑफ NPCIL HR